जाओ इम्तियाज तुम भी अब। क्या करना बोलो। क्या करना? एक इंस्पेक्टर आ जाओ सर में। डाल के अंदर पूरा डाल डाल। कोयल आज एक नई पहेली सुलझी हुई देख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगी। कहते हैं ना कि इंसान का लालच उससे गलत काम करवा देता है। हमारा जो परिवार है चिड़ियाघर बहुत छोटा सा परिवार है और बहुत ही सिद्धांतवादी और संस्कारी परिवार है। तो इस परिवार का जो सबसे छोटा बेटा है कपी द बंदर, वो बहुत चुलबुला है और उसको मतलब यूँ इधर से उधर एक डाल से दूसरी डाल पर लटकना, ये सब हरकतें करता रहता है। तो उसको डिससेटिस्फैक्शन था शायद कि पैसे नहीं हैं, कम हैं, क्या किया जाए, अपनी इच्छाएं कैसी पूरी की जाएं। भाभीयों की इच्छाएं हैं कि उनको गहने मिले, बीवी की इच्छा है कि उसे स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है, भैया की इच्छा है कि उनको नई गाड़ी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब उसके सामने एकदम से पैसे आए तो उसने ये नहीं देखा कि कौन से सोर्स से आए या किस तरीके से आए, और वो इस चक्कर में गलत काम कर बैठा। अब हम तो उसका परिवार हैं ही, परिवार अपने लोगों को बचाता है किसी भी तरीके से, तो हम लोग यही कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। और मेरे पति गए यानी कि घोटक नारायण गए और गोमुख नारायण गए और कपी और चूहिया को मुसीबत से बचा कर ले आए। चूहिया को वो बंदा पकड़ के ले जाता है जिसके वो पैसे होते हैं, इतने सारे पैसे होते हैं, वो सारे कपी ने खर्च कर दिए उस चक्कर में। मतलब अब उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबत आ गई है, तो उस मुसीबत का क्या होगा और कैसे सब लोग उससे बाहर निकलेंगे, बस वो देखिए आप चिड़ियाघर में। काफी तरीके अपनाए जाते हैं हर किसी को समझाने के लिए, तो वो कितना मजेदार होता है, क्या कुछ सीखने होता है? ज़्यादातर यही होता है कि चिड़ियाघर में इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, तो जितनी बार भी सिखाया जाए या जितनी बार भी सीखे दी जाएं हमारे टीचर बाबूजी के द्वारा, लेकिन हम तो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने चूजे हैं, तो हमें अकल तो है नहीं, तो बार बार हम राह भटक जाते हैं। तो माँ बाप का यही काम होता है कि बार बार अगर बच्चा राह भटक रहा है उसे कभी कभी डांट फटकार के, कभी कभी प्यार से अपने रास्ते पर लेकर आया जाए। तो वही जब रास्ते पर लेकर आते हैं और हमें फिर अकल आती है, टोइंग ओके बल्ब जल जाता है, तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि पहले हम एक सीख पढ़ते हैं, उसका मतलब समझ में आता नहीं है जब तक हमारे ऊपर वो प्रॉब्लम नहीं आती है। जब प्रॉब्लम आती है तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस प्रोसेस। हम देखें कि हर बार हर नए एपिसोड में एक नई चीज़ देखने मिलती है, तो अब और क्या क्या देखने मिलेगा? हमने बहुत वैरायटी की चीज़ें की हैं हमारी चिड़ियाघर वाली लाइफ में। हमने गुंडों का सामना किया है, हमने लुटेरों का सामना किया है, फिर वो चंबल के डाकू टाइप होते हैं उनका सामना किया है। तो हमारे घर में भी एक नौकरानी आई थी जिसने हमारा जीना हराम कर दिया था। हमारे सामने एक भूतनी भी आई थी जो कि बाबूजी के पीछे लट्टू थी, लीलावती, उसको भी हमने भगाया है। तो हर एक चीज़ हम लोग मैनेज कर लेते हैं कैसे भी करके, इधर उधर से थोड़ा बहुत। तो आगे भी यही सब होगा। चिड़ियाघर की जो लाइफ है वो हर एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक सिंपल सी फैमिली जीती है, उनके बीच में उनके घर के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता तो अंदर अंदर में ही सब कुछ ठीक कर डालते हैं। तो
हंसी खुशी सब रहते हैं, चटपटी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, तो वही चटपटी चीज़ें आगे भी होती रहेंगी और आगे भी वी जस्ट होप, और हमको पूरा विश्वास है कि यू पीपल विल लाइक, जो कि नई नई स्टोरीज हम लेकर आएंगे और मसाला देते रहेंगे आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। का पैसा कभी फलता नहीं और ईमानदारी का पैसा कभी जाता नहीं। बिल्कुल सही कहा। बाबूजी बाबूजी बोलिए, इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? बस बस यही से एंड आगे आगे, बस यहाँ से। और उसकी लास्ट लाइन पे आइए। ओके। टोपी टेढ़ी लगी है? नहीं उधर 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 करो, ये फर्स्ट क्लास है सर। अब सही। एंड थोड़ा टिल डाउन। अबे टिल डाउन नहीं होगा, चुतिए। एंड एक्शन। और ईमानदारी का पैसा कभी जाता नहीं। बिल्कुल सही कहा बाबूजी आप। अरे इंस्पेक्टर साहब आप, अच्छा कभी को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं आप? नहीं बाबूजी, बल्कि आपके बेटे ने तो बड़ा बहादुरी का काम किया। इसने सरकार के पूरे 50 लाख रुपए बचाए। नहीं, लाइन में से बोलिए, जान पे खेल सरकार की बता। एंड नहीं बाबूजी से लीजिए। हाँ जी। एंड एक्शन। नहीं बाबूजी, बल्कि आपके बेटे ने तो बड़ा बहादुरी का काम किया है। इसने जान पर खेलकर सरकार के पूरे 50 लाख रुपए बचाए। हाँ ये लाइन वापस। एंड एक्शन। इसने जान पर खेलकर सरकार के पूरे 50 लाख रुपए बचाए। अब सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर 10% यानी कि अटक गए सर, फिर से एक बार पढ़ लो। एंड अब सरकार। एंड एक्शन। अब सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर उस पैसे में से 10% यानी कि 5 लाख रुपए इसको इनाम के तौर पर। बस मैं तो यही बताने आया था कि 2-4 दिन की फॉर्मेलिटी है, उसके बाद ये पैसा आपको मिल जाएगा। अच्छा बाबू, उसके बाद वो पैसे, वो लाइन भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वो पैसे आपको मिलेंगे। सर यहाँ से लीजिए फिर से। अब सरकार। याद रखना। वो लाइन भी ड्रॉप कर दी। इनाम के तौर पे मिलेगा वो, इनाम के तौर पे ऐसे मिलेगा, इनाम के तौर पे। हाँ। अब सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर उस पैसे का 10% यानी कि 5 लाख रुपए इसे इनाम के तौर पे मिलेगा। बस मैं तो यही बताने आया था कि 2-4 दिन की फॉर्मेलिटी है, उसके बाद ये पैसा आपको मिल जाएगा। जी अच्छा हाँ अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। एंड एक्शन। अच्छा बाबू, मैं चलता हूँ। प्रशांत, तो वो लास्ट ले लो सर, थोड़ा फ्लो आ जाए। ले लीजिए आप नाम से। रोज बस मैम जाएगी तो मैम का एडिट जरूर देना। एक्शन।